Dear students, this is Mushtaq Ahmed, your political science teacher. Dear students, we are studying the unit number 6 of our syllabus. और लास्ट जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने पढ़ा जुडिशरी. माय डियर स्टूडेंट्स, जुडिशरी जो है इट इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट और जुडिशरी जो है इसका काम होता है टू सेटल द डिस्प्यूट्स को सेटल करना और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना. और जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं चाहे लोगों के दरमियान, चाहे लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और लोगों को इंसाफ दिलाना ये जुडिशरी का काम होता है. और टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, ये भी जुडिशरी का काम होता है. इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया. इसमें हमने पढ़ा कि जो हिंदुस्तान का जुडिशरी सिस्टम है, जो हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पे हिंदुस्तान में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. हमारे लोअर लेवल पे लोअर कोर्ट्स होते हैं. इसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहा जाता है. इसके बाद स्टेट लेवल पे एक कोर्ट होता है जिनको हाई कोर्ट्स जो है हम कहते हैं. और इसके बाद हमारी एपेक्स लेवल पे, हमारी आला सतह पे, कंट्री लेवल पे एक कोर्ट होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसको अदालत आलिया भी कहा जाता है. और इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन भी पढ़ा, इसमें जजेस कितने होते हैं, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं. और माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी और व्हाई डू वी रिक्वायर इंडिपेंडेंट जुडिशरी. माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे नजर डालते हैं, जब हम हिंदुस्तान के अदलिया पे नजर डालते हैं, तो हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हिंदुस्तान में आजादाना अदलिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हिंदुस्तान में. तो हमारा यही क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या जरूरत है. लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये समझे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने कहा हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है. डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स दैट जुडिशरी should be independent from the other organs of the government, that is legislature and executive. Independent judiciary का मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी होती है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये अलहदा होनी चाहिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से. यानी कि जो गवर्नमेंट के दो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी. और हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है. और मैंने आपसे कहा इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जुडिशरी होती है जो सेपरेट हो, जो इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती है इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, कोई मुदाखलत वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है आजाद. यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जुडिशरी होती है जिसमें न लेजिस्लेचर मुदाखलत कर सकता है, न एग्जीक्यूटिव मुदाखलत कर सकता है. और इसके बाद जब ये दो ऑर्गन्स इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते हैं, इनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, इनकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होती है, तो हमारी जो जुडिशरी के डिसीजंस होते हैं वो दे आर बेस्ड ऑन द जस्टिस, वो इंसाफ पे मबनी होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये भी है कि हमारी जुडिशरी में जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियंस वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते हैं. या जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी भी मुदाखलत नहीं कर सकती है. या जो पार्टी इन पावर, जिसको रूलिंग पार्टी मैंने अभी कहा, या जो प्राइम मिनिस्टर या जो मंत्री, कोई भी या गवर्नमेंट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जुडिशरी होती है जो आजाद होती है, जो सेपरेट होती है फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. और इंडिपेंडेंट जुडिशरी में न लेजिस्लेचर इंटरफेयर कर सकता है, न लेजिस्लेचर मुदाखलत कर सकता है, न
एग्जीक्यूटिव मुदाखलत कर सकता है, न पॉलिटिशियंस मुदाखलत कर सकते हैं, न रूलिंग पार्टी मुदाखलत कर सकती है, न गवर्नमेंट मुदाखलत कर सकती है, न प्राइम मिनिस्टर मुदाखलत कर सकता है और न प्रेसिडेंट मुदाखलत कर सकता है। और जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है तो इसमें क्या होते हैं, हमारे जो डिसीजन, जो जुडिशरी के डिसीजंस होते हैं वो विदाउट फियर एंड फेवर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती है, इसमें कोई फियर, इसमें कोई जजों को कोई खौफ नहीं होता है, जजों पे कोई प्रेशर नहीं होता है और इसमें कोई फेवर नहीं होता है, कोई इम्तियाज नहीं होता है, कोई फेवरिटिज्म नहीं होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती है इसमें जो जजेस होते हैं वो फ्रीली काम करते हैं, क्योंकि जजेस पे कोई प्रेशर नहीं होता है, जजेस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होती है, ना लेजिस्लेचर की इन्फ्लुएंस होती है, ना एग्जीक्यूटिव की इन्फ्लुएंस होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मान लो मिसाल के तौर पर अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये इंटीग्रेटेड होते, ठीक है ना, अगर जुडिशरी भी सेपरेट नहीं होती, ये भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ मुंसलिक होती, तो क्या होता, हमारी जो जुडिशरी में इसमें इंटरफेरेंस होती, इसमें मुदाखलत होती, लेजिस्लेचर भी इसमें मुदाखलत कर सकता था, एग्जीक्यूटिव भी मुदाखलत कर सकता था, पॉलिटिशियंस भी मुदाखलत कर सकते थे, रूलिंग पार्टी भी मुदाखलत कर सकते। तो क्या होता, जो हमारे जो डिसीजंस होते थे, जो हमारे डिसीजंस हुआ, जो जुडिशरी के डिसीजंस होते, इनमें इंसाफ नहीं होगा, इनमें वहां पे जस्टिस नहीं होगा, इनमें फेवरिटिज्म होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा अदलिया जो होता है, जुडिशरी जो होता है, इसमें जो सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन्स को वहां पे इंसाफ की उम्मीद होती है, सिटीजन्स को जस्टिस की उम्मीद होती है और सिटीजन्स को लगता है कि अगर हमें किसी जगह पे इंसाफ मिलता है वो मिल सकता है जुडिशरी पे। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम रखा है, ताकि इसमें जो बाकी ऑर्गन्स है या जो गवर्नमेंट है या बाकी जो हेल्म ऑफ अफेयर्स होंगे वो इसमें जो है पार्टिसिपेट, वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, अपना प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते हैं। तो ये होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जहां पे हिंदुस्तान, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया में भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हिंदुस्तान में भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान के सिस्टम पे देखते हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे देखते हैं, हम देखते हैं ये जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, दे वर्क टुगेदर, वो एक दूसरे में इंटरफेयर कर सकते हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर करता है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में इंटरफेयर करता है। ये जो लेजिस्लेचर है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड executive are dependent on the legislature. So the first two organs of the government, जो दो गवर्नमेंट के दो organs है, that is legislature and executive, वो interdependent है, वो एक दूसरे में मुदाखलत करते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी कहा मैंने, ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है और इसमें ना जुडिशरी, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, ना गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और हिंदुस्तान में भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये जो है, मैं आपसे बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्लियर कर सकते हैं, द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। यहां पे आप देख, जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है, जो हिंदुस्तान का अदलिया है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये एक आजाद बॉडी है। इट मीन्स दैट इसमें ना लेजिस्लेचर इंटरफियर कर सकता है, ना एग्जीक्यूटिव इंटरफियर कर सकता है, ना रूलिंग पार्टी इंटरफियर कर सकते, या जो पॉलिटिशियंस ऑफिस में होते वो भी इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, जब इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता है, जब इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता है, तो हमारे जो जुडिशरी के जो डिसीजंस होंगे, दे विल बेस्ड ऑन द जस्टिस, इनमें इंसाफ होगा, इनमें फेवरिटिज्म नहीं होगा। नंबर सेकंड, it is separate from the legislative and executive bodies of the Indian government। ये जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है, ये सेपरेट है, ये अलग है। जो यहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी और ये जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये इन दोनों से सेपरेट है, अलग है। दैट इज व्हाई हम कहते हैं जो इंडिया की जुडिशरी है, इट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तीसरा पॉइंट, the legislative and executive, that is the central government and state government cannot interfere in the work of the judiciary। यहां पे एक और पॉइंट जो है, इससे भी हमें हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा।
जो यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, या जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो रियासती हुकूमत होती है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो मरकजी हुकूमत होती है, वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो कोर्ट्स के काम में, कोर्ट्स के प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट्स के एक्टिविटीज में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट से भी क्लियर है कि हमारी जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आजादाना अदलिया है यहाँ पे। द फोर्थ पॉइंट इज दैट द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल and under the government and do not act on their behalf। जो हमारे यहाँ पे कोर्ट्स है, जो हमारा यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल अंडर नहीं होते, लिहाजा वो गवर्नमेंट के इशारों पे काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सेपरेटली काम करते हैं, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करते हैं, कानून के मुताबिक काम करते हैं। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और इस पॉइंट में क्लियरली लिखा गया है कि हमारी जो जुडिशरी है, हिंदुस्तान की जुडिशरी जो है, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम नहीं करती है, गवर्नमेंट के इशारों पे काम नहीं करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होती और अगर ये गवर्नमेंट के इशारों पे काम करती तो हम ये कह सकते कि हमारी जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और जो हमारे कोर्ट्स के फैसले होते, इनमें इंसाफ नहीं होता, इनमें जस्टिस नहीं होता, इनमें फेवरेटिज्म होता। माय डियर स्टूडेंट्स, another point is that judges in the high court as well as the supreme court are appointed with very little interference from the branches of the government। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जब वो अपॉइंट होते तो इनमें लीस्ट इंटरफेरेंस होती है गवर्नमेंट की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा मुदाखलत नहीं होती है। और जब ज्यादा मुदाखलत नहीं होती है तो जजेस जो होते हैं वो इनके लिए क्वालिफिकेशंस होते हैं, इनकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, इस बुनियाद पे वो अपॉइंट होते हैं। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की निशानी है। और इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द जज फ्रॉम देयर पोस्ट। ये भी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की एक अहम पॉइंट है कि आप जज को इजीली हम जज को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, इसको इजीली आप हटा नहीं सकते अपने पोस्ट से, ताकि इससे क्या होता है, वो जज जो है वो फ्रीली काम कर सकता है, इस पे कोई खौफ नहीं होता है, इस पे कोई प्रेशर नहीं होता है, चाहे लेजिस्लेचर का हो, एग्जीक्यूटिव का, और जज फ्रीली काम करता है। और जो डिसीजंस होते हैं और जज एक डिसीजन फेयर डिसीजन दे विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी फेवर, वो जज जो है वो अपने डिसीजन जो है वो देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमने ये क्लियर किया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, और हमने ये भी क्लियर किया कि हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसमें न एग्जीक्यूटिव इंटरफियर करता है, न लेजिस्लेचर इंटरफियर करता है, न गवर्नमेंट इंटरफियर करती है, न बाकी जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स होते हैं न वो इंटरफियर करते हैं, और न ही इसमें पॉलिटिशियन जो सियासतदान होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, इसमें वो इंटरफियर करते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें क्यों जरूरत है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी नेसेसरी, ये जरूरी क्यों है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इसकी एक इफादियत है, इसकी एक अहमियत है। और मैंने आपसे अभी कहा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी से जो जुडिशियल डिसीजंस आते हैं वो प्योरली जस्टिस पे मबनी होते हैं, इनमें इंसाफ होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी में किसी की मुदाखलत, किसी की इंटरफेरेंस, किसी का प्रेशर, किसी का असर रसूख नहीं चलता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। माय डियर स्टूडेंट्स, वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिकॉज देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय legislature and executive in the proceedings of judiciary, and judgments are fair and based on justice। My dear students, हमें independent judiciary इसीलिए जरूरत है।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी में न लेजिस्लेचर इंटरफेयर कर सकता है, न एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकता है, न वो जो जुडिशरी के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, जुडिशरी के जो डिसीजंस होते हैं, इसमें न लेजिस्लेचर की इंटरफेरेंस होती है, न एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस होती है, न कोई पॉलिटिशियन की इंटरफेरेंस होती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जजमेंट्स होते हैं, जो जुडिशरी के फैसले होते हैं, जो जुडिशरी के डिसीजंस होते हैं, वो फेयर होते हैं, साफ शफाफ होते हैं, एंड दे आर बेस्ड ऑन जस्टिस, वो इंसाफ पे मबनी होते हैं। वहां पे लोगों को इंसाफ मिलता है, वहां पे लोगों को ना इंसाफ, लोगों के साथ, जनता के साथ ना इंसाफी नहीं होते। दैट इज व्हाई वी नीड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नंबर सेकंड इज दैट it ensures that there is no misuse of power by legislature and executive. My dear students, why do we need independent judiciary? हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंस? इसका दूसरा पॉइंट ये है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से हमें इंश्योर होता है, हमें यकीन दहानी मिलती है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है, दे कैन नॉट मिसयूज देयर पावर, वो अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकते हैं, वो अपनी पोजीशन को मिसयूज नहीं कर सकते हैं, वो इक्तिदार को मिसयूज नहीं कर सकते हैं, वो अपने पावर को गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर पावर को मिसयूज करेंगे, गलत डायरेक्शंस में पावर को यूज करेंगे, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शन ले सकती है। या अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने कभी गलत कोई कानून बनाया, ऐसा कोई कानून बनाया मुल्क में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो मुल्क के मुफाद के खिलाफ हो, जो मुल्क के सिस्टम के खिलाफ हो, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस कानून को खत्म करती है, इस कानून को नल एंड वाइड करार देती है। ये तब मुमकिन होता है जब हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर जुडिशरी भी गवर्नमेंट का हिस्सा होती, तो अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर गलत करते तो जुडिशरी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी इसका हिस्सा होती। और अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कभी गलत कानून बनाते, कभी कोई गलत फैसला लेते, तो जुडिशरी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा होती। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो आजादाना अदलिया है, ये क्या करता है, ये नजर रखता है लेजिस्लेचर पे भी और एग्जीक्यूटिव पे भी, और अगर ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कभी गलत करते हैं तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये तब कर सकते हैं जब हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी नीड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिकॉज the executive and legislature cannot misuse their power, क्योंकि अगर पावर को मिसयूज किया तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। Number third is that we need independent judiciary because it plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizens. My dear students, हमें independent judiciary की इसीलिए जरूरत है। We need independent judiciary because ये हमारे citizens के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ये सिटीजन्स के बुनियादी हुकूक को प्रोटेक्ट करती है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, और अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, अगर किसी भी सिटीजन के बुनियादी हुकूक पामाल होते हैं, वी कैन गो टू द कोर्ट, हम जुडिशरी में जा सकते हैं, और जुडिशरी हमें इंसाफ दिलाती है, और जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, रेस्टोर करती है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मान लो हम यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर जुडिशरी भी गवर्नमेंट का हिस्सा होती, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती, अगर जुडिशरी आजाद नहीं होती, अगर जुडिशरी सेपरेट नहीं होती और ये भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा होती, तो क्या होता माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती और हम जुडिशरी के पास जाते, क्योंकि जुडिशरी वहां पे किसका फेवर करती, जुडिशरी वहां पे गवर्नमेंट का ही फेवर करती, क्योंकि ये भी क्या होती, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती तो ये भी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ये दो हिस्सों के साथ इंटररिलेटेड होती, तो फिर ये गवर्नमेंट का सपोर्ट करती। लेकिन हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और अगर गवर्नमेंट हमारे
फंडामेंटल राइट्स वायलेट करती है, तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करते हैं और ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले सकती है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर कर सकती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या जरूरत है। नाउ अनदर पॉइंट इज दैट द पॉलिटिशियंस एंड पार्टी इन पावर cannot use their power to change any judgment। इसका क्या फायदा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, या हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या जरूरत है, इसका अनदर पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, आपने देखा होगा, आपने अपने लोकल लेवल पे भी देखा होगा, आपने अपने आम जो है मामलात में भी देखा होगा कि जो भी हमारे जो इश्यूज होते हैं, स्टेट लेवल के इश्यूज होते हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इश्यूज होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपने वोटरों को खुश करने के लिए, अपने वर्कर्स को खुश करने के लिए वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, और जो जहां पे इनके वर्कर्स की बात आती है वो वर्कर्स का सपोर्ट करते हैं, अपने पावर को यूज करके वर्कर्स का सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां क्या होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी में क्या होते हैं, क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लिहाजा जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो पार्टी इन पावर होती है, जो पावर बरसर इक्तिदार होती है, जिसको रूलिंग पार्टी भी कहा जाता है, वो अपने पावर को यूज करके जुडिशरी के डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते। वो जो इंसाफ मिलता है हमें, जो फैसले होते हैं जुडिशरी के, जो अदलिया के फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, वो इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट। इफ द जुडिशरी वुड नॉट हैव बीन इंडिपेंडेंट, अगर हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती, ये मुंसलिक होती लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ, तो क्या होता, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस होते अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए, या जो हमारी रूलिंग पार्टी होती, या जो पार्टी बरसर इक्तिदार होती, वो भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपने पावर को यूज करके, अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके, अपने गवर्नमेंट को यूज करके वो कोई भी डिसीजन जो है, जुडिशरी का डिसीजन जो है वो चेंज कर सकते थे। That is why the independent judiciary has been incorporated। इसीलिए यहाँ पे independent judiciary का सिस्टम है, ताकि इसमें जो पॉलिटिशियंस ना इंटरफेयर कर सके और ना हमारी जो बाकी जो पार्टी इन पावर, जिसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है, वो भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, और जो भी जजमेंट्स आए, जो भी डिसीजंस आए, they should be based on the justice। Another point is that it solves the disputes between central government and state government। Dear students, our question is why do we need independent judiciary? और मैं जवाबन आपसे कहता हूं we need the independent judiciary because it solves the disputes between central government and state government। ये state government और central government के disputes को सॉल्व करती है, ये state government and central government के issues को सॉल्व करती है। My dear students, अगर ये independent judiciary यहाँ पे नहीं होती, अगर judiciary government का हिस्सा होती, तो अगर मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई इशू रेज होता, कोई डिस्प्यूट होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कहां ले जाते? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लेते, तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर काम करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे खुश नहीं हो सकती थी इस डिसीजन से। अगर हाई कोर्ट में जाते तो हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एतराज होता। तो लिहाजा हमारी जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट इसलिए है ताकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो, तो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इसमें एक अपना डिसीजन दे, और जो वो डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कबूल होगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी कबूल होगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर करती, ना वो स्टेट गवर्नमेंट का फेवर करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, आजाद होती है, बल्कि वो रूल ऑफ लॉ को फेवर करती है। जो लॉ होता है, जो कानून होता है, जो इंसाफ होता है, इसको फेवर करती है। और जब वो डिसीजंस हमारे जुडिशरी से आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कबूल होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी कबूल होता है। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई मसला होता, वो आप कहां ले जा सकते थे? वो अपना स्टेट गवर्नमेंट, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाती, या स्टेट हाई कोर्ट में, ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में ले जाती,
तो ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट हाई कोर्ट का डिसीजन मानती है, ना स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानती, क्योंकि ये इंटीग्रेटिव जुडिशरी सिस्टम जो होता है इसमें आजादाना, इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो इंसाफ पे मबनी नहीं होते। तो इसलिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत है, क्योंकि इट सॉल्व्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये किया क्लियर कि हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और मैंने आपको यह समझाया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, और मैंने आपको कहा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जुडिशरी होते हैं जिसमें अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जिसमें न लेजिस्लेचर मुदाखलत कर सकता है, न एग्जीक्यूटिव मुदाखलत कर सकता है, न रूलिंग पार्टी मुदाखलत कर सकती है, न कोई पॉलिटिशियन मुदाखलत कर सकता है, और ताकि हमारे जो डिसीजन, जुडिशरी के डिसीजन जो है वो इंसाफ पे मबनी हो, और जो जुडिशरी में जो जजेस होते हैं वो किसी फियर के बगैर, किसी खौफ के बगैर, किसी इन्फ्लुएंस के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर वो काम कर सके, किसी इम्तियाज के बगैर वो काम कर सकते। और जब जुडिशरी पे कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई असर रसूख नहीं होता है, तो डिसीजन जो वो प्योर होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके बाद मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या जरूरत है। नेक्स्ट में आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके रूबरू हो जाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।